22 मार्च 2023 पूरा बिहार बंद रहेगा का ऐलान करते हैं आशुतोष कुमार, क्योंकि मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल दिया गया है। ये हजारों की संख्या में जो युवा है पटना की सड़कों पर निकल चुके हैं। मनीष कश्यप का सपोर्ट करने उतरते हैं रवि भट्ट, जिनका हालत कुछ इस प्रकार से हो जाता है। इतना रोक के बेड साला जेल के अंदर दो आदमी ले जा रहे हो, मुंह ढाक दे रहे हो, हाथ में हथकड़ी पहना दे रहे हो। प्रयास न्यूज चलाने वाले राकेश तिवारी, इनका हालत तो बद से बदतर हो गया है। बेउर जेल में दादी का अर्थी आता है ताकि पोता कंधा दे सके, अपने दादी के दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाते हैं। और मैं वो भागा पोता हूँ कि मैंने अपने दादी को, जो महिला है, उनको जेल में आने पे मजबूर कर दिया, वो भी मरने के बाद। बिहार के बहुत सारे युवा रोड में प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकाला जाए, और पूरे 9 महीने बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर तो निकलते हैं, लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इनका स्टेटमेंट सुनिए जरा। सुशील मोदी जी, विनोद तावड़े जी, मनोज तिवारी जी, विजय सिन्हा जी और भी अनेकों नेता जो है मेरे लिए आवाज उठाए। दोस्तों, मनीष कश्यप यहाँ सफेद झूठ बोल रहे हैं। आइए इनको दोबारा याद दिलाते हैं क्या हुआ था उस दिन जब मनीष कश्यप जेल गए थे और सच में इनके लिए कौन कौन लोग संघर्ष किए थे। आज कह रहा है कि मनोज तिवारी लोग मदद किए हैं, भाजपा के बड़े नेता ने मदद किया, माँ भी कह रही है, हम लोग का कोई मोल नहीं है। वैसे लोग जो बड़े बड़े लोग जो खुलकर कभी कहीं बैठे नहीं, आपके लिए सड़क पर नहीं उतरे, कभी कुछ आके बोल दिया कोई लोग, तो आपके लिए बहुत कर दिया। दोस्तों, जैसे ही मनीष कश्यप पे FIR दर्ज होता है, पूरे बिहार को इस बात को बताया जाता है कि मनीष कश्यप 2 राज्यों के बीच लड़ाई लगवाए हैं। मनीष कश्यप फर्जी वीडियो बनाए हैं, जिसके वजह से मनीष कश्यप पे FIR दर्ज किया गया है। और ये बात बिहार के लोगों को कैसे पता चलता है, तो नेशनल मीडिया चिल्ला चिल्ला के मनीष कश्यप के बारे में बताती है कि ये मनीष कश्यप 2 राज्यों के बीच लड़ाई लगवा दिया है, ये मनीष कश्यप मजदूरों में भगदड़ मचवा दिया है, ये मनीष कश्यप कितने सारे मजदूरों का जान ले लिया है, ये मनीष कश्यप पूरे बिहार की छवि को खराब कर दिया है। और ये नेशनल मीडिया लगातार अपने YouTube चैनल, अपने सोशल मीडिया और टीवी पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था मनीष कश्यप के बारे में। और फिर उस समय एंट्री होती है बिहार के सोशल मीडिया क्रिएटर्स की, और वहां पे मनीष कश्यप के बारे में लोग सच जानकारी निकाल के बाहर लेके आते हैं और पूरे जनता को बताते हैं कि नहीं, ये नेशनल मीडिया वाले जितनी भी बातें दिखा रहे हैं वो सारी बातें फर्जी है। मनीष कश्यप को वो लोग विलन दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मनीष कश्यप हीरो है हमारे बिहार के। लेकिन उस क्रिएटर्स के बारे में क्या ख्याल है मनीष कश्यप का, वो अनिकेत रंजन से सुनिए। आप हमेशा कहते हैं ना कि हमारा वीडियो बना के लिखवा तो $1 कमाता है, और डॉलर लव्यूला हमारे पीछे आता है। जी नहीं, मनीष कश्यप गलत नहीं है। जब ये बात जन जन तक पहुंचता है तो उस समय सबसे पहले पॉलिटिशियन की इसमें एंट्री होती है, जिसका नाम है आशुतोष कुमार। वो ऐलान करते हैं कि 23 तारीख को संपूर्ण बिहार मनीष कश्यप के सपोर्ट में बंद रहेगा। लाखों लोग सड़क पर उतरते हैं और 23 मार्च को पूरे बिहार को बंद कर दिया जाता है, बिहार शट डाउन। ये देखिए बेगूसराय पूरा हर हर महादेव चौक सील हो चुका है। दोस्तों, बिहार बंद का ऐलान करके बिहार को सक्सेसफुली बंद करने के लिए आशुतोष कुमार पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरे आरजेजेपी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दोस्तों, बिहार बंद तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा, लेकिन एक दिन के बिहार बंद से मनीष कश्यप का आग जिस तरीके से उठा था उस तरीके से ही ठंडा हो जाता। अभी जरूरी था मनीष कश्यप का सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत व्यक्ति जो कि चंपारण में चाहिए था, और वहां पे साथ देने आते हैं अनिकेत रंजन, जिनको सन ऑफ किसान के नाम से पूरा मोतिहारी, पूरा पूर्वी चंपारण जानता है। दोस्तों, ग्राउंड जीरो पे मनीष कश्यप के लिए अनिकेत रंजन बहुत तगड़ा काम करते हैं, बहुत सटीक काम करते हैं। सबसे पहले तो वो लगातार कई सारे धरना प्रदर्शन करते हैं और अपने साथ युवाओं को जोड़ते हैं कि देखिए किस तरीके से मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है, हम लोगों को आवाज बन के मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाना है, और उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से सफल भी हो जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे पहले तो उनकी मां को और भाई को, मनीष कश्यप के मां को भाई को मोतिहारी बुलाते हैं और एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें हर जगह से मीडिया आई होती है और मनीष कश्यप की मां की बात को, मनीष कश्यप के भाई के बात को पूरे बिहार को सुनाया जाता है, और एक चंपारण के धरती से क्रांति जन्म लेती है, जिसमें पता चलता है कि मनीष कश्यप को न्याय चाहिए ही चाहिए। और यही वो कारण है जिसके वजह से 9 महीने तक वो आग
ठंडा नहीं हुआ था चंपारण की धरती से। जब तक बिहार के बेटे के ऊपर से गलत तरीके से लगाया गया एनएसए नहीं हटता है तब तक यह लड़ाई नहीं रुकेगी। लेकिन दोस्तों अनिकेत रंजन के साथ भी एक प्रॉब्लम था। अनिकेत रंजन मोतिहारी पूर्वी चंपारण तक ही सीमित थे, बेतिया बहुत कम जाया करते थे। बेतिया में भी उनको सपोर्ट करने के लिए कोई चाहिए था, जो कि एक नाम और आता है और वो है नागेश सम्राट। एक मित्र होने के नाते बहुत दुखी हूँ मैं। अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, अगर हमारे सामने अगर ये चीज़ हुआ रहता, हम अगर समक्ष रहते तो बहुत माहौल अलग हो जाता। मनीष कश्यप का साथ देने के लिए इन पे भी मुकदमा दर्ज होता है और इन पे लाठियों से हमला किया जाता है प्रशासन के द्वारा। दोस्तों इतने लोगों की कड़ी मेहनत के बाद जब जनता की फीलिंग्स मनीष कश्यप के साथ जुड़ जाता है, जनता मनीष कश्यप को फील करने लगता है कि नहीं ये हमारे बीच से निकला हुआ इंसान है और इसको न्याय मिलना चाहिए, तब अपने फायदे के लिए, जी हाँ एक बार गौर कीजिएगा, अपने फायदे के लिए मनोज तिवारी स्टेटमेंट देते हैं ताकि मनीष कश्यप के पक्ष में बोल के हम अपना वोट बैंक बढ़ा सके और दिल्ली में उनके नाम पे हम वोट ले सके। इसलिए मनोज तिवारी स्टेटमेंट देते हैं मनीष कश्यप के सपोर्ट में पहली बार। दोस्तों यहाँ पे विजय सिन्हा भी सेम अपना रोटी सेकने की कोशिश करते हैं और मैसेज फैलाना चाहते हैं कि देखिए हम भूमिहार समाज से हैं और भूमिहार समाज के लोगों को किस तरीके से दबाया जाता है। सारे भूमिहार जो है वो विजय सिन्हा का सपोर्ट करें, विजय सिन्हा को वोट दें ताकि हम मनीष कश्यप जैसे लोगों को बाहर निकाल सके और उनको फंसने ना दे। और यही वो कारण है जिसके वजह से विजय सिन्हा भी बोलते हैं, लेकिन विजय सिन्हा को भी चुप करा दिया जाता है और वो एक बार बोल के पूरे 9 महीना शांत रहते हैं। आप इस चीज को उस तरीके से ही समझ सकते हैं कि किस तरीके से किसी फौजी को कुछ हो जाता है और नेता अपने वोट बैंक का राजनीति करने चले जाते हैं, किसी के घर में आग लग जाता है और वहां पे 50 नेता पहुंच जाते हैं ताकि उनका छवि चमक जाए। उस तरीके से ही मनोज तिवारी भी काम करते हैं और वहां पे मनीष कश्यप के घर जाते हैं सिर्फ व सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। अब दोस्तों अगर आप मेरी बातों से थोड़ा सा भी असहमत हैं कि नहीं मनोज तिवारी और विजय सिन्हा जो है वो वोट की राजनीति मनीष कश्यप में तो नहीं करेंगे, तो आप इस बात को जरा गौर से अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि मनीष कश्यप पे जो लगा एनएसए था क्या वो सही था? बिल्कुल नहीं। मनीष कश्यप पे लगा एनएसए बिल्कुल गलत था और उसमें मनीष कश्यप को बेल नहीं मिला है, वो एनएसए खारिज हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि गलत तरीके से इन पे एनएसए लगाया गया था। अब विजय सिन्हा हो या फिर हो मनोज तिवारी, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। आप जरा सोचिए कि अगर ये दोनों लोग चाहते कि मनीष कश्यप पे जो एनएसए लगाया गया है उसको अच्छे तरीके से जांच किया जाए, तो क्या मनीष कश्यप 9 महीना जेल में रहते? बिल्कुल नहीं रहते। अगर आप अंधभक्त नहीं हैं तो इस बात को जानते होंगे। दोस्तों अगर निर्दोष मनीष कश्यप को बाहर निकालने में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान किसी का है तो वो मनीष कश्यप की मां की है। दोस्तों हम आपको बता दें 10-10 दिन तक मनीष कश्यप की मां उपवास करती थी ताकि किसी भी तरीके से भगवान का कृपा हो और मनीष कश्यप जेल से निकल जाए। वो मनीष कश्यप की मां कहां नहीं गई हैं और मनीष कश्यप को बाहर निकाल के ये बात साबित कर दी कि मां के आगे और मां के ताकत के आगे किसी का कोई नहीं चल सकता है। बाकी दोस्तों अगर मनीष कश्यप की मां का अगर किसी ने साथ दिया है तो वो है मनीष कश्यप के फ्रेंड्स, जिसमें नाम आता है सबसे पहले नागेश सम्राट, रवि भट्ट, अनिकेत रंजन। और दोस्तों सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया है मनीष कश्यप का तो वो है माइक वाले पत्रकार, जो बिहार में आपको हर गली में दिख जाएंगे। मनीष कश्यप को किस तरीके से विलन से हीरो बनाया गया है वो माइक वाले पत्रकार ही दिन रात संघर्ष करके उन पे वीडियोज बना के और उनके क्रांति को जिंदा रखे हैं। लेकिन मनीष कश्यप तो बड़े नेता हैं, पुराने संघर्षों को कहाँ याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।